नव प्रभात की बेला लाए फिर से नई उमंग, परमात्म रंग संग यहाँ सजेंगे जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग। नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, एक बहुत ही प्रेरक सी कहानी से शुरुआत कर रहा हूँ जो सत्य भी है। एक नन्हा सा बच्चा सेब के पेड़ के साथ, उसकी डालियों के साथ खेला करता था। पेड़ को भी बड़ा आनंद आता था। कुछ दिनों से वो बच्चा आया नहीं, कुछ वर्ष हो गए, पेड़ निराश रहने लगा। बच्चा आया, थोड़ा बड़ा होने के बाद पेड़ ने कहा चलो फिर खेलते हैं। बच्चे ने कहा नहीं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, खिलौनों के साथ खेलता हूँ। तो सेब के पेड़ ने कहा कि तुम कुछ सेब ले जाओ और अच्छे अच्छे खिलौने खरीद लो। बच्चा चला गया, खिलौनों के साथ खेलता रहा, फिर से नहीं आया पेड़, फिर से दुखी रहने लगा। थोड़ा और बड़ा हुआ, वो लड़का आया, जवान हो गया था। पेड़ देख के बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि चलो फिर खेलते हैं। उसने कहा अब इतना बड़ा हो गया हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। सेब के पेड़ ने कहा कि चलो तुम मेरी जो डालियाँ हैं वो काट के ले जाओ। डालियाँ काट करके ले गया। बहुत दिनों के बाद वो आया, जब वो बुज़ुर्ग हो गया था। अब फिर से पेड़ ने कहा, देख करके खुश हुआ, अब तुम्हारी क्या आवश्यकता है? तो उसने कहा अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मन की शांति चाहिए। पेड़ ने उसे अपनी जड़ में पनाह दी। मित्रों, सुनाने का भाव ये है इस बात को कि कई बार हम केवल जब ज़रूरत और आवश्यकता होती है तभी अपने नाते रिश्तेदारों को या लोगों को याद करते हैं, उसके अलावा नहीं करते। एक स्वार्थपरक रिश्ता रखना और एक निस्वार्थ रिश्ता रखना, दोनों में बहुत अंतर है मित्रों। इसीलिए कोई हमें कुछ दे या ना दे, लेकिन हम हमेशा देने का भाव रखें। कई बार हम सोचते हैं कि सामने वाला यदि मुझे कुछ देगा तभी मैं रिश्तों को अच्छे से निभाऊंगा या उसी पैमाने पे मैं उन्हें स्नेह और सम्मान दूंगा। लेकिन यहाँ रिश्तों में वो मिठास, वो प्यार, वो अपनत्व नहीं रहता। इसीलिए रिश्तों में अपने जो आसपास के लोग हैं उनके साथ जो खुशियाँ हैं, प्यार है, उसको बांटने के लिए हम निस्वार्थ भाव को अपनाएं। इससे देखिएगा जीवन में बहुत ज़्यादा आनंद समाता चलेगा। ऐसी सुंदर बात के साथ लिए चलता हूँ आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। महान व्यक्ति अवसरों की कमियों पर शिकायत नहीं करते। हर एक व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य जरूर रहता है, कुछ बनने का, और अधिकांश चाहते हैं कि हमें पहले स्थान मिले, फिर हम उस कार्य में पूरी मेहनत करेंगे और अवधि ना मिलने पर हम प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन कहते हैं कि जहाँ चाह है वही राह है। तो हमें सिर्फ अपने लक्ष्य में उत्तम बनने की मेहनत करनी है, उसके काबिल बनना है। काबिल बनेंगे तो अवसर के द्वार खुलेंगे, क्योंकि जहाँ दृढ़ता है, परमात्मा का हाथ और साथ है, वहाँ प्राप्तियों के खजाने खुद सामने आते हैं। तो अवसर ना मिलने की शिकायत ना करें, क्योंकि महान वही जो मेहनत करे। मित्रों, जिस प्रकार रिश्ते हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं, उसी प्रकार हमारा स्वास्थ्य भी हमारे लिए बहुत बहुत अहम है। क्योंकि यदि स्वास्थ्य ठीक है तभी हम अपने सभी कार्यों को बहुत ही सुचारू रूप से कर पाते हैं। इसका तो अनुभव हम सभी को है कि यदि स्वास्थ्य थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो फिर हम बिस्तर पे आ जाते हैं या कुछ भी करने की हमें इच्छा नहीं होती। इसीलिए अपने जीवन के ध्येय को पाने के लिए और सतत अपने कार्य को करते रहने के लिए नितांत आवश्यक है कि हम संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहें, तन से भी और मन से भी। और यही कारण है कि सब रंग कार्यक्रम में प्रतिदिन हम आपके लिए, आपकी सेहत आपके हाथ में, नई नई जानकारी लेकर के आते हैं ताकि आप संपूर्ण स्वास्थ्य का आनंद ले सकें। आइए देखें कि आज इस पिटारे में आपके लिए क्या खास है। नमस्कार। आज व्यक्ति एक्सरसाइज क्यों नहीं करता है? मैं दो कारण समझता हूँ। एक तो है ना, उसको उसके पूरे फायदे पता नहीं है। वो समझता है कि भी वेट कम होगा, हार्ट के लिए अच्छा है, परंतु एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट मैं आपको गिना सकता हूँ 30 से ज्यादा बेनिफिट्स हैं। और एक्सरसाइज और मेडिटेशन, ये दो ही ऐसी चीजें हैं कि जो शरीर में संतुलन पैदा करती है।
फॉर एग्जाम्पल, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, आप रेगुलर वॉकिंग करो, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। कुछ लोगों को लो ब्लड प्रेशर भी होता है, वह भी अगर रेगुलर व्यायाम करे तो उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ करके नॉर्मल हो जाएगा। तो दूसरा एक कारण कि लोग क्यों नहीं करते पता है, वो बोरिंग एक्टिविटी, उसमें मजा नहीं आता है ना। कुछ ऐसा करो, हमने एक पूरा प्रोग्राम तैयार किया है जिसको कहते हैं मैग्नेटिक योग, कि आप जागृति के साथ करते हो उसको, अवेयरनेस से। दूसरा, आप में जो ऊर्जा है वो मैग्नेटाइज होती है। और तीसरा, अभी यहाँ जो बताना चाहता हूँ इम्पोर्टेंट, कि आप उसको एंजॉय करते हो, कि जब व्यक्ति एंजॉय करता है तो इजी होता है। जब साथ में भी मिलके करते, मिले गार्डन में 10 लोग कर रहे हैं, पर जो साथ में मिलके करते हो आपको अच्छा लगता है। और ये पूरा प्रोग्राम ही ऐसा है कि जिस प्रोग्राम को आप एंजॉय करते हो। आप अपना एक्सरसाइज का प्रोग्राम ऐसा बनाओ कि जिसमें आपको आनंद आए। एक बार आनंद आएगा तो आप करेंगे, और जब बेनिफिट होने लगेगा फिर तो आदत हो जाएगी सचमुच। जैसे और कोई व्यसन होता है ना, इसको भी हम व्यसन बोलते, लेकिन ये अच्छा व्यसन है। जैसे वो सारे बुरे व्यसन है। अगर किसी को व्यायाम करने का या वॉकिंग करने का व्यसन हो जाए तो भी मैं तो कहूँगा कि अच्छा है, क्योंकि वह एक जो दिनचर्या है, पहले तो वह हमारे कहेंगे कि लाइफस्टाइल का हिस्सा था, आज हमको जबरदस्ती करना पड़ता है। तो इसलिए उसकी आपको आदत भी लग जाए तो कोई बुरी चीज नहीं है। नमस्कार। मित्रों, एक प्यारी सी पंक्ति है कि यदि फूलों से हटाकर कांटों पर चलाया है तो यकीनन ईश्वर ने आपको कुछ नया सिखाना चाहा है। हमारी जो कामना है वो हमेशा रहती है कि हम सुकून भरे पथ पर ही चलते रहें, जीवन में सब कुछ आसान ही आसान रहे। चाहना और कामना तो बहुत ही स्वाभाविक है और होना भी यही चाहिए। लेकिन जब कभी रास्ते पे कांटे आते हैं या जीवन में विपत्तियां आती हैं तो उन्हें भी फूल में तब्दील कर देना, तूफान को भी तोहफा बना लेना, या फिर जो आपदाएं हैं उन्हें अवसर में तब्दील कर देना, ये भी एक बहुत बड़ी कला है। क्योंकि औरों के अनुभव से या अपने अनुभव से यदि हम देखें तो जीवन में कभी ऐसा नहीं होता कि हम सपाट रास्ते पे ही चलते रहें या सुखमय रास्ते पे ही चलते रहें। उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। बस अपने नज़रिए और दृष्टिकोण को हमें परिवर्तित करना है विपत्तियों के लिए, आपदाओं के लिए, तो सचमुच जीवन बहुत सहज और सरल हो जाता है और हम सफलता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और यही करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी, जिनके अनुभव को हम प्रतिदिन सुनते हैं। कैसे अपने नज़रिए को इस प्रकार से सकारात्मक रखा जा सकता है, यही सुंदर अनुभव प्रतिदिन वो हमारे साथ साझा करते हैं। आइए देखें कि आज हमारे साथ कौन है अपने खास अनुभव के साथ। और एक जो परिवर्तन के लिए जिस चीज़ की सचमुच आवश्यकता है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ऐसा कार्य कर रही है और साथ ही लोगों को तैयार कर रही है। तो आप यहाँ पे विशेष करके चौथी बार, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, आप आए हैं। तो लगातार जब आप ये चौथी बार आए हैं तो यहाँ आके कैसा अनुभव कर रहे हैं और यहाँ की जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में आपका क्या मंतव्य है? मैं दर्शन शास्त्र का स्टूडेंट रहा हूँ। अब दर्शन शास्त्र का जब आया, देखा, बोला भी गीता पर सवाल, मेरा विषय था गीता का उपदेश हिंसात्मक, हिंसा के लिए है कि अहिंसात्मक के लिए। एक नया वो आया कि नहीं, उसमें युद्ध हुआ है, महाभारत में युद्ध हुआ है, एक नया विचार हुआ। फिर हम कह रहे अभी संस्था को अध्ययन करना ही चाहिए मुझे। अब इस बार आया, हमने देखा कि 5 कोर्स में हमें अच्छी लगी फिलॉसफी, क्योंकि मैं ईस्ट और वेस्ट का, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, 5 आचार्य वेदांत के हुए हैं, उसका अध्ययन, और कांट और हेगल जो वेस्ट के हुए हैं उनकी फिलॉसफी, ईस्ट और वेस्ट की फिलॉसफी पढ़ करके तो मुझे लगा ये भी एक नया प्रयोग है। फिलॉसफी में वार्ता होती है, शब्द खेले जाते हैं, समाज को बदलने के लिए कोशिश नहीं होती जी। इनके पास विचार भी है, विचार के अनुसार समाज बदलने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऑल फिलॉसफी टॉकिंग अबाउट टॉक फॉर टॉक,
नॉट फॉर चेंज द सोसाइटी। जी ये हमें बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। और तो ज्ञान की जो बातें महाराज आपने अब तक सुनी होंगी इन 5 कोर्स में, जैसे आत्मा क्या है, परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, इस विषय में आपकी क्या राय है? ऐसा है कि ये नया तो है ही, अभी आत्मा रहती कहाँ है? आप एक बिंदु पर करें, अभी तक तो यही था कि आत्मा कोई विचार है हृदय में रहता है, कोई कहता है पूरे शरीर में रहता है। बहुत सारे विचार थे और हम सब भ्रमित थे। ये आत्मा के ज्योति बिंदु पर ध्यान दीजिए, जी वहां से आपको उत्तर मिलेगा, आपको वहाँ एक्सपीरियंस होगा, वहाँ आपका रियलाइजेशन होगा, आपके एक इंट्यूशन पैदा होगा। इसके बाद आप खुद जान जाएंगे कि सत्य क्या है। ये जो थ्योरी को प्रैक्टिस में डालना, यह इस ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के जो प्रयोग कर रहा है, यह 4 दिन में मुझे अच्छा। मित्रों, कहते हैं कि दुनिया में सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना, लोगों को पहचानना कि उनके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन आध्यात्म ये कहता है कि दूसरों को पहचानने की, जानने की आवश्यकता नहीं है, तुम खुद को पहले जानो। जितना खुद को जानते जाएंगे उतना लोगों को समझना, उनके साथ व्यवहार करना सहज हो जाएगा। और सच बात भी यही है कि जब हम खुद को देखते हैं, अपनी विशेषताओं को देखते हैं, अपनी अंदर की शक्तियों को जागृत करते हैं, अपने निर्णय करने की, परखने की शक्ति, अन्य गुणों कलाओं का विकास करते हैं, तो हमारी जो लोगों के साथ व्यवहार करने की, लोगों को देखने की या फिर उनके द्वारा दिए गए व्यवहार का जो प्रत्युत्तर है वो देने की जो बात है, वो बिल्कुल ही बदल सी जाती है। इसीलिए मित्रों, बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पहले तो हम खुद को ही देख लें, खुद को ही जान लें, खुद को ही समझ लें, अपने जीवन के ध्येय को अच्छी तरह समझकर उसके प्रति समर्पित हो जाएं, तो हमें किसी और को देखने जानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि लोग हमारे ऊंचे जीवन स्तर को देख करके, हमारी अच्छाइयों को देखकर हम ही जानना चाहेंगे, हम ही समझना चाहेंगे और फलतः हम औरों को बहुत कुछ दे पाएंगे। कैसे हम खुद को जानें, समझें, यही कला ब्रह्मा कुमारियाँ जन जन को सिखा रही हैं। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी इन्हीं सुंदर सेवाओं को। मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित ब्रह्मा कुमारीज द्वारा मानव जीवन को तनाव मुक्त करने एवं नशा मुक्त व खुशहाल जीवन जीने का संदेश देने के उद्देश्य से ओबेदुल्लागंज में टीवी सीरियल अकबर बीरबल के कलाकार और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जादूगर हास्य सम्राट हैरी द्वारा अद्भुत जादू की प्रस्तुति दिखाई गई। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी सोनू चौकसे जी, भाजपा मंडल अध्यक्ष श्रीमान सोनू चौकसे जी, पार्षद श्रीमती भारती सेठी जी, सेवा केंद्र प्रभारी BK डॉक्टर रीना दीदी जी एवं अन्य अतिथिगण व भाई बहनें मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सभी अतिथियों का शॉल एवं तिलक लगाकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। BK डॉक्टर रीना दीदी जी ने कहा कि परमात्मा शिव स्वयं इस धरा पर अवतरण लेकर इस संसार को स्वर्णिम दुनिया बनाने का कार्य आध्यात्मिकता के माध्यम से कर रहे हैं। कार्यक्रम में कई मनोरंजक प्रस्तुतियां भी दी गई। साथ ही सभी ने परमात्म ध्वजा भी लहराया। इस कार्यक्रम का लाभ लेने सैकड़ों की अंदाज में नगरवासियों ने भाग लिया। समारोह के अंत में मुख्य अतिथियों को ईश्वरीय उपहार भी भेंट की गई। मित्रों, जाते जाते एक और सुंदर विचारणीय सी बात कि जब अपने हक का जो ना हो उसे लेने का मन करने लगे और उसके लिए हम प्रयास करने लगें, तो वहाँ महाभारत की शुरुआत हो जाती है। और जब हम अपने हक का छोड़ने का सोचते हैं या करते हैं, तो वहाँ रामायण की शुरुआत होती है। अब ये हमारे ऊपर है, हमें देखना है कि हम अपनों के बीच में महाभारत की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर रामायण की। कहा यह जाता है मित्रों कि जो छोड़ता है, जो देता है, वो कभी भी खाली नहीं रहता, वो हमेशा बड़ा ही होता है। इसीलिए कुछ स्थानों पर हमें इस पर बहुत गहराई से सोचना चाहिए कि हम युद्ध को जन्म ना दें, लेकिन प्यार को, सम्मान को, अपनेपन को जन्म दें, क्योंकि यही चीज़ें तो हमारे संबंधों को मधुर बनाती है, जीवन को मधुर बनाती है। विचार कीजिएगा, कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार।